दुनिया के बाद मैदान महशर में भी हुकूमत मेरे आका की होगी। हजरत फरमाते हैं मेरे आला हजरत सरकार, फकत इतना सबब है इनइकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है और अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। अरे देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ए मेरे आका, मैं बयान करूं तो इब्तदा कहां से करूं? ए मेरे आका, मैं आपकी हुकूमत को लिखूं तो किन जुमलों से बयान करूं? ए मेरे आका, कहां से इब्तदा करूं, कैसे बयान करूं? ए मेरे प्यारे तवज्जो करना, कश्मकश का आलम है, लेकिन जब इश्क बोलता है तो सर चढ़ के बोलता है। सैयदना सरकारे आला हजरत कलम को चूमे और चूमने के बाद में आका की बारगाह में लिखने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं अपने दामने मोहब्बत में जो इश्क के फूल रखता हो, ए मेरे आका, मैं आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ, कबूल कर लीजिए। ए मेरे आका, मैं आपकी हुकूमत को मुकम्मल बयान करने की ताकत तो नहीं रखता, हाँ मेरा इश्क ये बोलता है कि या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, जुनीनो जना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हैजा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सिमक व सिमक में सितारा तुम्हारे लिए। अरे सदा वो चले के बागो फले, वो फूली खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत दारुल उलूम फैज़ान रज़ा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये आका, दुनिया तो दुनिया, अगर मैदान महशर में भी मुझे उठाया गया तो मेरी जबान अगर खुलेगी तो आपकी तारीफ में खुलेगी। सुभान गौर करना तमाम लोग, तो आपकी काय में खुलेगी? तारीफ में। अच्छा, मैंने एक सवाल किया आलम तसव्वुर में, ए मेरे आका अहमद रजा, क्या मैदान महशर में जब लोग उठाए जाएंगे तो नफसी नफसी का आलम होगा? कोई नामा आमाल को देख के घबरा रहा होगा, कोई है कि नहीं? कोई मीज़ान अमल को देख के परेशान होगा, कोई पुल सिरात को लेकर टेंशन में होगा। ऐसे आलम में अगर मैं आका का नाम ले लूं तो क्या मैदान महशर में आका का नाम लेने से काम चल जाएगा? तवज्जो करना, क्या ऐसे आलम में जो नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का साथ देने के लिए तैयार ना होगा, अगर ऐसे आलम में आका का नाम ले लिया जाए तो क्या काम चल जाएगा? तो कारे नाम लेना तेरा काम है, आका का दामन पकड़ना तेरा काम है, और तुझे बख्शुदा के जन्नत दिलाना ये मुस्तफा का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ने तो यहाँ तक लिख दिया कि अपनी बख्शिश के बारे में तू सोचने वाला है कौन? अरे ये मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पे छोड़ दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, काम है, मुस्तफा पे छोड़ दे। जी जी जी। मेरे आका आला हजरत, क्या मैदान महशर में अगर आका का नाम लेंगे तो काम चल जाएगा? तो आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन खड़े हो गए। मेरे भाई ने जो कहा है मैं उसकी तस्दीक करता हूँ। सुभान अल्लाह। अगर मैदान महशर में आका का नाम ले लिया, दामन पकड़ लिया तो काम चल जाएगा। कैसे? कारे दामन तो पकड़ना सच्चे दिल के साथ, दुनिया में नबी से मोहब्बत करके गए हो, मैदान महशर में सच्चाई के साथ नबी का दामन तो पकड़ना, इंशाअल्लाह तेरी बख्शिश हो जाएगी। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि मैदान महशर में अजाब के फरिश्ते एक एक गुनहगार को तलाश रहे होंगे, एक एक गुनहगार को तलाश करके घसीट घसीट के जहन्नम में डाल रहे होंगे। ए मेरे आका आला हजरत, हम बड़े गुनहगार, खताकार, सियाकार, मुजरिमों, नाकारा है। कहीं ऐसा ना हो कि फरिश्ते हमें देख लें और देखने के बाद में हमारे गुनाहों की वजह से हमें घसीट के जहन्नम में डाल दे। तो बताओ बताओ, अगर उस वक्त आका का नाम ले लेंगे, आका का दामन पकड़ लेंगे तो क्या फरिश्तों से बच जाएंगे? अल्लामा हसन ने पुकारा, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ कि ढूंढा ही करे सदर कयामत के सिपाही। अरे वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दारुल उलूम फैज़ान रज़ा, दारुल उलूम फैज़ान रज़ा।
इमाम साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। किसको मिले? जो तेरे दामन में छिपा हो। ये बताइए, ये साउंड की आवाज आपको बराबर आ रही है, नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही हो तो ई को कुछ कम करा दूं, ई को थोड़ा कम कर दो, इनके समझ में नहीं आ रही होगी बात, समझ रहे हैं आप? हाँ, अब आप जरा बिल्कुल इधर तवज्जो दीजिए, समझ रहे हैं आप? और बात को समझिए और समझने के बाद में सुभान अल्लाह बोलिए। इधर देखिए, इधर मत देखो, ये साफों का जुब्बों का कपड़ा है, ये आपके पास भी होगा, आप मेरी तरफ देखो, समझ रहे हैं आप हज़रात? ऐसा ना हो कि एक बेनमाजी शख्स था, इमाम साहब ने उसे पकड़ लिया, और पहले इमामों की बहुत चलती थी, इमाम कर रहे होते थे। आज अगर इमाम ने कुछ कह दी तो इमाम की खैर नहीं है, समझ रहे? ये आज का दौर है, मगर पहले फैसले इमाम करते थे। इमाम ने पकड़ लिया, बोले इधर आओ, मैंने तुम्हें कभी मस्जिद में नहीं देखा, नमाज नहीं पढ़ते हो क्या? बोले सरकार पढ़ता तो हूँ। तो बोले मैंने तो आज तक तुझे मस्जिद में नहीं देखा, आज फजर की कहाँ पढ़ी है? तो बोला हुजूर मैंने अपने घर में पढ़ ली थी। और पढ़ता एक टाइम की नहीं था, तो जो है पढ़ता एक टाइम की नहीं था, जब पढ़ता नहीं था तो इसे याद भी नहीं थी। तो बोले अच्छा अपने घर में पढ़ लिए तूने? झूठ बोल रहा है? बोले बिल्कुल सच बोल रहा हूं, अपने घर में पढ़ी है। तो बोले ये बता तूने कितनी रकात पढ़ी है जरा? तो अब चक्कर में पड़ गया, कभी पढ़ी तो थी नहीं जो बताए। यार कितनी रकात बताऊं, कितनी बताऊं, मार डालेंगे अगर आज नहीं बताई मैंने तो बड़ी सोच समझ के बोला हुजूर मैंने 10 रकात पढ़ी थी। बोले फजर की हो 10 रकात? इन्होंने जब डंडा उठाया तो इसने सोचा यार कुछ कम बता दी मैंने। इमाम साहब बड़ा गुस्सा है, अरे बोला मारियो मती, मुझे याद आ गई। कहाँ बता जल्दी कितनी पढ़ी? बोला 20 रकात पढ़ी। अच्छा 20 पढ़ी तुमने? इमाम साहब ने फिर उठाया डंडा। अरे बोलो गुस्से में क्यों आ रहे हो यार, महक हो गई जहन से बात, अब आ गई जहन में, पूरी 50 रकात पढ़ी। अब इमाम साहब फिर गुस्सा है, अब ये सोच समझ के थोड़ी बोल जाता, इसने सोचा यार अब भी कुछ कम रह गई। अरे बोला मारो या छोड़ो, सच सच बता रहा हूँ, पूरी 100 रकात पढ़ी थी। और जब इमाम साहब ने इतना सुना तो डंडा लेके इसके पीछे, और ये आगे ये घर में घुस के इनने दरवाजा लगा लिया। बीवी बोली क्या बात? बोली बात बहुत खराब है, दरवाजा बंद रहने दियो। कि मामला क्या बताओ? तो मामला ये इमाम साहब ने पकड़ लिया, कभी पढ़ी थी नहीं, पूछ लिया क्या रकात है, 10 बताई तो नहीं माने, 20 बताई तो नहीं माने, 50 बताई तब नहीं माने, और 100 बताई तो रेदा लेकर पड़ गए। बीवी बोली तुम तो खुद बेवकूफ थे, तुमने 100 बताई, 10 बताई, 50 बताई, 30 बताई, 20 बताई, तुम तो सीधी सच्ची बताते कि 4 रकात है। और जो है तो इनने डंडा उठाया, इसने डंडा उठाया अपनी बीवी को पर को, बोला मरवाना चाह रही है मुझे? 100 रकात में तो माने ही ना, 4 रकात में मान जाता। अरे पूरी 100 बताई तो माने ही ना, रेदे फिर रहा पूरे गांव में, और अगर मैं बता देता 4 रकात तो बिल्कुल खैर नहीं थी। सोच के बोलो, समझ के बोलो, तवज्जो करना मेरे प्यारे। इश्क जब बोलता है तो सर चढ़ के बोलता है, ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। तवज्जो करना, सच्ची मोहब्बत कर लो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी काम आएगी, मरने के बाद आखिरत में भी काम आएगी। यही मोहब्बत काम आएगी। मुसलमान के पास और कुछ नहीं है इश्क़ रसूल के अलावा। सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि मुझे अपनी इबादत पे नाज नहीं है, मैं नबी की बारगाह में जो खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ता हूँ मुझे इस पे नाज है। ये खुदा की बारगाह में जरूर कबूल होता होगा, कोई चीज कबूल हो या ना हो, मगर नबी की बारगाह में मैं जो सलातो सलाम पढ़ता हूँ ये जरूर कबूल होगा। बेशक बेशक। मेरा और आपका अकीदा नहीं, बल्कि काफिरों का भी अकीदा है कि नबी की मोहब्बत दुनिया में भी और मरने के बाद कब्र में भी काम आती है इंशाअल्लाह। शहंशाह हिंदुस्तान अकबर का नाम तुमने सुना होगा। एक रोज अपने शाही महल में अकबर बैठा हुआ था, अचानक से उसके महल की रोशनी खत्म हो गई, जो मशालें जल रही थी वो बुझ गई। तारीकी की वजह से अकबर का दिल घबराने लगा। अकबर परेशान और हैरान था। सारे समझाने वालों ने समझाया, अकबर क्या बात है, क्यों घबरा रहे हो? अकबर परेशान था। इतने में उसका वजीर खास बीरबल आ गया। जब बीरबल अकबर के पास आया तो बीरबल ने कहा, अकबर बताओ घबराहट की वजह क्या है? अकबर बेकरारी की वजह क्या है? अकबर परेशानी का सबब क्या है? तो अकबर
अकबर ने बीरबल से कहा था, ए मेरे वजीर खास, मामला ये है कि मैं अभी अपने शाही महल के एक खास कमरे में बैठा था, अचानक से कि रोशनी गायब हो गई। जब रोशनी खत्म हो गई तो तारीकी की वजह से मेरा दिल घबराने लगा, और इसलिए घबराने लगा कि जब मैं कमरे की तारीकी को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो कब्र की तारीकी को कैसे बर्दाश्त करूंगा। मैं कब्र की तारीकी की वजह से घबरा रहा था। तो बीरबल ने मुस्कुरा के कहा, ए शहंशाह हिंदुस्तान, मैं अगरचे मुसलमान नहीं हूँ मगर मैंने मुसलमानों की तारीख को पढ़ा है। मैंने अगरचे तुम्हारे नबी का कलमा नहीं पढ़ा है मगर मैंने तुम्हारे नबी की सीरत को पढ़ा है। ये अकबर जरा एक बात तो बता, तुम्हारा नबी जब दुनिया में आया तो कितने दिन तुम्हारा नबी दुनिया में रह के गया। अकबर आजम ने जवाब दिया कि मेरा नबी दुनिया में जाहिरी तौर पर 63 बरस रहा। तो बीरबल ने फौरन कहा, ये बताओ कि तुम्हारे नबी ने दीन का काम कितने दिनों किया। अरे ऐलान नबूवत के बाद ही तो मेरे आका ने लोगों को दीन की तरफ बुलाया। ऐलान नबूवत के बाद तो कहा 23 बरस, 40 बरस के बाद ऐलान नबूवत और 23 बरस मेरे आका ने दीन का काम किया और लोगों को दीन दिया। तो अकबर से बीरबल बोला, एक बात बताओ अकबर, तुम्हारे नबी को अपनी कब्र में यानी जमीन में तशरीफ लिए हुए कितने दिन हो गए। जमीन के ऊपर रहे 63 बरस, जाहिरी तौर पर तवज्जो है, उसमें भी 23 बरस दीन की तबलीग की। कितने बरस? 23 बरस। 40 बरस तो अपने आप को मनवाते रहे नबी। तो कहा सैकड़ों बरस हो गए जमीन में गए हुए। कितने? सैकड़ों बरस। तो कहा अकबर तब भी घबराते हो? अरे मैं तो मुसलमान नहीं हूं। अरे जब तुम्हारा नबी 23 बरस में सारी दुनिया को रोशन कर सकता है तो कब्र में गए हुए सैकड़ों बरस हो गए, तो तुम्हारे नबी ने सैकड़ों बरस में सारी जमीन को रोशन कर दिया होगा। सैकड़ों बरस में तो सारी जमीन को रोशन कर दिया होगा। अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो घबराते क्यों हो? जब तुम कब्र में जाओगे तो तुम्हारे नबी की रोशनी तुम्हारी कब्र में आ जाएगी। चलवा कब्र में आ जाएगा। मुसलमान के लिए सबसे बड़ा तोहफा है कि जब मुसलमान इंतकाल करके अपनी कब्र में जाता है तो ज़माना आंसू बहा रहा होता है, ज़माना रो रहा होता है। कोई बोलता है मेरा बेटा चला गया, कोई बोलता है मेरा भतीजा चला गया, कोई बोलता है मेरा पोता चला गया, कोई बोलता है मेरा बाप चला गया, कोई बोलता है मेरा अजीज चला गया। मेरे प्यारे, मगर मोमिन मुस्कुरा के कहता है, अरे दुनिया वालों मैं मरा नहीं हूँ। अरे दुनिया वालों सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, मैं कब्र में जा रहा हूँ, अपने नबी का जलवा देखने के लिए जा रहा हूँ। दुनिया वालों, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब मैं हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हूँ। और कौन कहता है मोमिन मर गया? अरे कैद से छूटा वो अपने घर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। ज़माना अश्क बहा रहा होता है मगर मोमिन मुस्कुरा रहा होता है कि मैं तो कब्र में जाने के बाद में अपने आका का जलवा देखने वाला। अच्छा एक बात बताओ, ये हल्की हल्की बारिश ही आना चाह रही है, अगर बारिश आई तो क्या तुम नबी की मोहब्बत में यार एक रात भीग नहीं सकते? अरे एक बात बताओ, अरे तुम उसी कौम के फर्जंद हो मेरे प्यारे, उसी कौम के तुम फर्जंद हो कि जब कौम मुस्लिम चलती थी, अगर दरियाओं में किश्ती नहीं मिलती थी तो अपने घोड़ों को दरियाओं में डाल दिया करते थे। तुम उसी फर्जंद, उसी कौम के फर्जंद हो। यार हो क्या रहा मेरे प्यारे, अगर भीग जाओगे तो कागज के नहीं हो कि बिखर जाओगे। नबी की मोहब्बत में अगर आज यहाँ भीग गए तो मैदान महशर में कह दोगे या रसूल अल्लाह तुम्हारे जलसे में पहुंचे थे, बारिश में भीगे थे, आका हम दुनिया में तुम्हारी मोहब्बत में बारिश में भीगते रहे, और या रसूल अल्लाह आज अपने दामन की छाया अता कर दो मेरे आका, अपने दस्ते अक़दस से हमें रोज़े को से नजात अता कर दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अल्लामा सदर अहमद साहब किबला, अल्लामा सदर अहमद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस बहुत जल्दी बैठ जाइए आप हज़रात, बहुत जल्दी बैठ जाइए, 1 मिनट से पहले। मनाज़िर अहले सुन्नत हज़रतुल अल्लामा फ़ज़ीलतुश शेख
पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर अल्लामा सगीर अहमद साहब क़िबला जोखनपुरी मिंबर नूर पे जलवावार हो चुके हैं और बस मैं 1 मिनट के अंदर आपके सामने से बिल्कुल हट रहा हूँ। बहुत जल्दी बैठ जाइए आप हजरात। मेरे प्यारे, आज की रात आपका इम्तिहान है। इधर देखिए बिल्कुल खामोशी के साथ, आज की रात आपका इम्तिहान है मेरे प्यारे। अगर बारिश भी आ जाए तो आज भीग जाना और ये साबित कर देना या रसूल अल्लाह तुम्हारे चाहने वाले आज भी जिंदा है। जी जी जी, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान आज भी जिंदा। बस तवज्जो करना, 1 मिनट में मैं बिल्कुल लहसान भाई हजरत का नाम